डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल्स उसकी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होंगी। दैट इज एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3। जो आपके डाउट्स थे उसका वीडियो अलग से बन चुका है। आई होप आपने वो डाउट्स आपने देख लिए होंगे और अच्छे से अपनी नोटबुक पे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आज के लेक्चर में मेरा जो टारगेट है दैट इज एक्सरसाइज 7.4, जिसमें 6 फॉर्मूले मैं आपको सिखाऊंगा। उनका प्रूफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार वो 3 मार्क्स का प्रूफ पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इसलिए ये 6 फॉर्मूले 7.4 के लिए जो हैं वो आपको करने होंगे। उसके बाद आज के ही लेक्चर में अभी मैं 7.7 ये एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसके अंडर हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं, यानी 6 इसमें और 3 इसमें, टोटल कितने हो गए 9 फॉर्मूले। इन 9 के 9 फॉर्मूलों का प्रूफ आपको आना चाहिए, क्योंकि यार बहुत बार देखा गया है बोर्ड एग्जाम में इन 9 फॉर्मूले में से कोई एक एज ए प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो बच्चा उसको समझता है ये फॉर्मूला ये इसको क्या ही करना है, तो कई बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं किया होता प्रूफ। तो इनका प्रूफ आप जरूर कर लें। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इजी। मैं इस तरह से आपको सिखाऊंगा कि आपको मतलब बड़ी कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी इन दोनों एक्सरसाइज के लिए। 2-3 एग्जाम्पल्स में आपको अच्छे से बताऊंगा और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा प्रॉपर कि कैसे इनको आपने करना है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। 7.4 के अंडर जो मैं टॉपिक रखा है दैट इज, लिखो मेरे साथ, 4 टाइप्स अंडर 6 फॉर्मूले। ठीक है, 4 टाइप्स अंडर 6 फॉर्मूले, क्या मतलब है इसका कि 4 तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपको, 4 टाइप्स हैं क्वेश्चंस की जो 6 फॉर्मूले सीखने के बाद आपको आएंगी। उसका 7.7 में क्या होगा, 2 टाइप्स अंडर 3 फॉर्मूले। ये 2 टॉपिक है मेरे आज के। तो पहले मैं ये 6 फॉर्मूले आपको करवा देता सॉरी मेरे बच्चे, सुनिए। सबसे पहला फॉर्मूला साथ साथ में प्रूफ करवाता जाऊंगा। 1/x² प्लस a²। ठीक है, इसमें ऊपर कांस्टेंट है, नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। तो ये एज ए फॉर्मूला क्या है, इट इज 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इसका प्रूफ देखिए आप मेरे बच्चे, इसको एज ए सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन मानते हुए आपने अपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह a tan थीटा। ठीक, देखो इस x² प्लस a², x² माइनस a² और a² माइनस x², ये 3 ऐसी टर्म्स हैं जिसमें सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखनी पड़ती है। 10th क्लास की आइडेंटिटी में चला जाता है। तो जैसे आपने x को a tan थीटा पुट किया, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका हो गया sec² थीटा d थीटा dx, इधर आ जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, dx की जगह आपके पास आ जाएगा a sec² थीटा d थीटा। ठीक है, ये पूरा dx जो है ये बन चुका है। और डिवाइड में जो x² है उसकी जगह आप a tan थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा a² tan² थीटा प्लस a²। अब आप देखें डिवाइड में देखें आप, a² कॉमन है, पीछे क्या बच रहा है tan² थीटा प्लस 1। अब 10th में आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा। तो a sec² थीटा a² sec² थीटा। अब देखो sec² थीटा कट गया और एक a कट गया, तो कुल मिलाकर आपके पास बच क्या रहा है, 1/a बाहर हो जाएगा, 1 बच रहा है। तो 1 का आपने इंटीग्रेशन करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, थीटा को रिप्लेस कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन था 1/x² प्लस a², वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/a। तो थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे, जहां आपने ये सब्स्टिट्यूशन डाली थी यहाँ से ही आप थीटा निकाल सकते हैं। कैसे, ये a इधर ट्रांसफर होगा, x/a हो जाएगा, फिर tan को भी आप इधर करेंगे तो इट इज tan इनवर्स x/a। दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो क्या है थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स x/a। बहुत से बच्चों ने इसका प्रूफ नहीं किया होगा, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे प्रूफ, टीचर करवाते भी हैं, लेकिन नहीं किया है तो आप ये कर लीजिए। ठीक है, पहले फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। जल्दी से सेकंड फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/x² माइनस a²। डिफरेंस क्या आ गया दोनों में, यहाँ बीच में प्लस है तो वो tan में जाता है, यहाँ बीच में माइनस है तो ये टोटली चेंज हो गया, tan में नहीं जाएगा, लॉग में बनेगा।
इट इज़ 1/2 लॉग x माइनस ए एक्स प्लस ए। ये है फॉर्मूला। प्रूफ देखें इसका मेरे प्यारे बच्चों, प्रूफ इज़ वेरी सिंपल। अभी आपने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़नी है, जब वो भी पढ़ लेंगे आप तो ये प्रूफ आपको और अच्छे से मतलब याद ही हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताता हूँ कि डिवाइड में जो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र लिखा हुआ है आप इसको फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर आप इसको सेपरेट कर दो, दोनों फैक्टर्स को, बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए। मेरे बच्चे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे कहीं पर लिखा होता है 5/2, ये बेसिकली डाई होता है 5/2, तो तुम लिख सकते हो इसको 2 + हाफ, यानी एक फ्रैक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया और बीच में प्लस या माइनस आ गया। ऐसे ही एक फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई में, इनको अलग अलग कर दीजिए। देखो कैसे, एक्स माइनस ए यहाँ कर दीजिए और एक्स प्लस ए यहाँ कर दीजिए, कर दिया। बीच में हमेशा माइनस आएगा। रीज़न कि जब आप एलसीएम लें तो एक्स कटना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप इस फैक्टर और इस फैक्टर का एलसीएम लेंगे, लेना नहीं है बट रिवर्स समझाने के लिए कि कैसे इसको मैंने ब्रेक किया है। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर पूरा बनेगा जो है ऑलरेडी। फिर एलसीएम का क्या रूल है, ये एक्स प्लस ए एज यू नो यहाँ लिखना पड़ेगा और एक्स माइनस ए यहाँ लिखना पड़ेगा। जब आप लिखोगे तो ये बनेगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, तो एक्स कटना चाहिए क्योंकि एक्स की टर्म न्यूमिनेटर में है नहीं, तो इसलिए बीच में माइनस लगाया जाता है। ये एक्स एक्स कट जाता है, ये ए है माइनस और ये माइनस है, ये 2a हो गया। यानी जो ऊपर वाले पार्ट है इसमें टोटल जो कैलकुलेशन आफ्टर एलसीएम आएगी वो 2a आएगी, जो कि पहले नहीं है, पहले तो 1 है, तो इसलिए उस 2a को मैनेज करने के लिए बाहर 2a लगाना पड़ता है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई तो प्रूफ हो चुका है इसका। इसको ब्रेक करके बाहर 1/2 कहाँ से आया, बस यही समझना है। जब एलसीएम लेके ऊपर करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो 2a बनता है, तो उसका लगा दीजिए, यानी 2a से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है हमने इस फ्रैक्शन को। अब ये जो दोनों टर्म बनी हुई है इनकी इंटीग्रेशन आपको आती है, दैट यू नो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x, तो बस ये दोनों लॉग में चलेगी। तो 1/2a पहली टर्म क्या आपकी log x माइनस ए और दूसरी टर्म है log x प्लस ए, दैट्स ऑल। अब आप इसका log की प्रॉपर्टी दैट यू नो log m माइनस n, तो log m अपॉन n हो गया, दैट्स ऑल। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूले का प्रूफ। अब देखिए थर्ड फॉर्मूला, इसी का छोटा भाई है ये फॉर्मूला, माइनस का इंटरचेंज किया हुआ। अब इसमें माइनस कॉमन लूँगा तो वही यही फॉर्मूला बन जाएगा जो आपने किया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट लगाना हो तो प्रूफ आप सीख लीजिए, जहाँ फिर फॉर्मूला याद कर लीजिए। ऊपर a प्लस एक्स आता है, नीचे a माइनस एक्स आता है, ठीक है। a पहले रखना है इसमें। प्रूफ बिल्कुल सिमिलर है जैसे अभी किया, इसके भी आपने फैक्टर्स बना लेने। इसका बन जाएगा आपका a प्लस एक्स, फिर हो जाएगा a माइनस एक्स, ठीक है। दो फैक्टर, बीच में माइनस आएगा, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स, तो यहाँ बीच में आपको वेट a माइनस एक्स यहाँ पे आ गया, a प्लस एक्स यहाँ पे आ गया, तो माइनस ये प्लस, तो x कटना चाहिए। जस्ट अ मिनट, आप ऐसा करें तो इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हो ना, इसकी आप फैक्टराइजेशन कर रहे हो, नहीं बीच में प्लस ही आएगा पहले, ये माइनस, जस्ट अ मिनट, a माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, बीच में माइनस है, हाँ ठीक है। तो x नहीं कट रहा है ना, अगर मैं माइनस रख रहा हूँ तो x नहीं कट रहा है, तो तुम्हें बीच में प्लस रखना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा इसमें है कि a माइनस एक्स इधर जाएगा, फिर प्लस a प्लस एक्स उधर जाएगा, तो x कट जाएगा, a प्लस ए फिर से 2a, तो बनना 2a ही होता है ऊपर, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस बना, पहले फॉर्मूले में माइनस बना, दोनों को इंटीग्रेशन कर दो, लॉग है, लॉग a प्लस एक्स प्लस लॉग a माइनस एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा है क्या, आपने इसका इंटीग्रेशन किया ना log a माइनस एक्स, तो ये जो फैक्टर a माइनस एक्स है इसका जो अपना डेरिवेटिव है वो -1 होता है। नॉर्मली बच्चा भूल जाता है इसको, क्योंकि माइनस एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो डिवाइड में करना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखा। अब ये वाला माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया प्रूफ। कितने हो गए, 3, फोर्थ प्रूफ।
अब देखो जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए ना, इन तीनों में क्या था, जो क्वाड्रेटिक रख रहा था नीचे, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक, इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ये बिना स्क्वायर रूट के। अब नेक्स्ट जो 3 फॉर्मूले हैं, तीनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो, तीनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो। 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो वो tan इनवर्स में चला जाता है, अगर स्क्वायर रूट है तो टोटली चेंज हो जाता है। इसका जो रिजल्ट है log x प्लस ये पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज। ऐसे ही फॉर्मूला याद रखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? log x, x जो स्क्वायर के अंदर वो वाला x प्लस पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पर आता है, प्लस होता है इधर, हमेशा याद रखना। प्रूफ इज अगेन वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन लगेगा इसमें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो भाई a tan थीटा जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx आएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या क्या चेंजेस आएंगी, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, स्क्वायर रूट के अंदर x की जगह a tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। फिर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, ऊपर है a sec स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट के अंदर ही चल रहा है सारा हिसाब किताब, यहाँ पर आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब आप नोटिस करें ये कट जाएगा, चलो मैं पहले बाहर ले लेता हूँ, बाद में काटता हूँ इसको। ए सेक्स स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट के बाहर आके ए हो जाएगा, और रूट के अंदर है tan स्क्वायर थीटा, ये आपका सेक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये भी परफेक्ट है, ये भी कट जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा सेक थीटा आ गया। फिर क्या बचा, सेक थीटा। तो कुल मिलाकर सेक थीटा बचा यहाँ पर, जब स्क्वायर रूट के अंदर है क्वेश्चन। तो अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। ये कितनी होती है, लॉग सेक प्लस tan। और जब आप रिप्लेस करोगे थोड़ा उसका ध्यान रखना, रिप्लेसिंग में ध्यान रखना, ठीक है। रिप्लेसिंग में क्या, जैसे आपने जो सब्स्टिट्यूशन कर रखी है ना, एक्स को कर रखा है a tan थीटा, तो tan थीटा की जो यहाँ से वैल्यू आ रही है वो x अपॉन a आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये वाला tan थीटा, इसकी जगह तुम x बाय a लिख लोगे, लेकिन सेक थीटा की जगह क्या लिखोगे? तो इसलिए मेरे बच्चे, जो आपने tan थीटा की वैल्यू x बाय a निकाली है, यहीं से सेक निकाल लेना होता है। कैसे? 10th क्लास की आइडेंटिटी, दैट यू नो, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट आएगा, 1 प्लस tan थीटा, ये वाला डाल देना x बाय a, और इन पे स्क्वायर। तो ये सेक थीटा की वैल्यू है, ये tan थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, जिसमें आप इसको लेके अभी जाओ। तो क्या बनेगा, लॉग सेक थीटा क्या क्या लिखना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, और tan थीटा का क्या लिखना है, x बाय ए। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो फॉर्मूले में आ जाएगा ये। स्क्वायर रूट के अंदर ये एलसीएम आ गया ए स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय ए प्लस सी। फिर ये आ गया लॉग, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर जा नहीं सकते, बीच में प्लस है, जो डिवाइड वाला ए स्क्वायर है ये परफेक्ट है, ये बाहर हो जाएगा, यहाँ एक्स बाय ए प्लस सी। फिर आ गया लॉग, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, होल एलसीएम ए आएगा। अब देखो ये वाला ए गायब कैसे हो जाता है, फॉर्मूला हमारा बन चुका है। अब ये वाला ए कैसे गायब हो जाए, इस एक्स को मैं पहले लिख रहा हूँ। देखो आप क्या करोगे, ये पूरी टर्म को एज ए एम समझो और इसको एन समझो, तो ये लॉग एम अपॉन एन बना हुआ है, तो आप इसको ब्रेक कर लोगे, लॉग एम माइनस लॉग एन। जो लॉग एन होगा वो लॉग ए होगा, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये सी के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, लॉग ए प्लस सी, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, लेट इट बी C1। तो इंटीग्रेशन में जो लास्ट कांस्टेंट होता है वो सिंगल टर्म ही होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे C1 लिख लेना, तो ये आपके फॉर्मूले का प्रूफ बन गया। इज इट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन की आपकी प्रैक्टिस हो रही है। 5th नंबर पे क्या होगा, सेम फॉर्मूला, बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर अभी पहले ही है, सब्स्टिट्यूशन अब चेंज हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो जो सब्स्टिट्यूशन चलती है, प्लस में ए tan थीटा चलता है,
और एक्स अगर पहले है बीच में माइनस आ गया तो आपकी सब्स्टिट्यूशन चलती है ए सेक थीटा या कोसेक थीटा, तो यहाँ पर आप सेक थीटा डालेंगे। और जब ए स्केयर पहले होगा एक्स स्केयर बाद में चलेगा, तब सब्स्टिट्यूशन चलती है ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको पता चल जाएगा। तो एक्स को ए सेक थीटा डाला, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू 1, डिफ्रेंशिएशन इसका हो गया ए सेक थीटा टैन थीटा फिर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिख लो। तो भाई ये आपका बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की जगह ए स्केयर टैन स्केयर थीटा, फिर ए स्केयर डी एक्स की जगह ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। सिंप्लीफिकेशन करो बच्चे, देखो ये ए स्केयर है, ये बाहर जाएगा ए हो जाएगा कॉमन लेके, तो ए कट जाएगा, तो ए अभी लिखो ही मत, ए सेक थीटा टैन थीटा, फिर स्क्वायर रूट के अंदर कौन आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब मेरे बच्चे एज यू नो सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेंथ में पढ़ा तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा आएगा फिर बाद में टेन हो जाएगा, तो यानी ये हो गया सेक थीटा टैन थीटा और यहाँ पे टैन थीटा, फिर ये कट जाएगा, तो फिर इंटीग्रेशन किसकी आ गई सेक थीटा की। अब बताइए सेक थीटा की इंटीग्रेशन सेम जैसे आपने अभी किया, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, दैट्स ऑल। अब आपने रिप्लेस कर देना, अब रिप्लेस यहाँ पे सेक की वैल्यू आएगी एक्स बाई ए, सेक की वैल्यू कितनी आएगी एक्स बाई, तो टैन की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताया मैंने सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक की वैल्यू एक्स बाई ए, ये ऐसे हो जाएगा, फिर टैन थीटा आएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1, तो ये टैन की वैल्यू और ये सेक की जो डाल दी, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस ही फिर ए परफेक्ट है वो बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए, फिर आपका एलसीएम आ जाएगा कौन ए, फिर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ए फिर सी में गायब कर दो, तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। प्रूफ कर लेना भाई एक बार, क्वेश्चन करने में आपको बहुत फॉर्मूला दैट इज 6th, इसमें क्या होगा ए स्क्वायर पहले हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाद में, बीच में माइनस है, सब्स्टिट्यूशन इसमें जाएगी एक्स की जगह ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा ए कॉस थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन जाती है, यहाँ पर ए साइन थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स ए कॉस थीटा डी थीटा, अब आपका ये बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स की जगह ये आ गया, ठीक है, और डी एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा, काफ़ी सिंपल है ये आपको हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा न्यूमरेटर में, डिवाइड में देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट के अंदर बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, रूट शूट कैंसिल करके कुल मिलाकर आपके पास बचेगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपने 1 की ही करनी होगी, तो 1 की इंटीग्रेशन इज थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, तो थीटा को रिप्लेस कर ले, यहाँ से थीटा निकालें, यहाँ से थीटा आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, दैट्स ऑल। ये 6 फॉर्मूले थे 7.4 के, मैं लिस्ट बना देता हूँ आपको याद कैसे करने। सबसे पहले आप लिस्ट कैसे बनाया करो, आप बिना स्क्वायर रूट के जो 3 एक्सप्रेशन थी इनको लिखा करो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, रिजल्ट हम एक साथ लिखेंगे, लिख दिया, ये 3 है बिना स्क्वायर रूट के, ठीक है, बिना स्क्वायर रूट, इनके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे क्वाड्रेटिक है, ऐसे, ठीक। फिर 3 आपने लिखने हैं बिल्कुल सिमिलर और तीनों पे स्क्वायर रूट चढ़ा देना है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया इधर एक्स स्क्वायर इधर ए स्क्वायर, ठीक है, लास्ट आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 3 6 हो गए। अब इस 6 में रिजल्ट कैसे लिखने, जैसे पहला वाला इसका रिजल्ट क्या है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए,
ठीक। इसका क्या था 1/2 a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस सी। इसका क्या था 1/2 a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो बिना स्क्वायर रूट के ये तीन रिजल्ट स्क्वायर रूट वाले, ये बन जाता आपका log x प्लस पूरा डिनोमिनेटर प्लस सी। इसका क्या होता है log x प्लस पूरा डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ये क्या आ जाता है साइन इनवर्स सिंपल, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। 6 के 6 फॉर्मूलों के प्रूफ हो गए। इनके अंडर 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा बस उतने ही करो, सफिशेंट है, मोर देन सफिशेंट। ठीक है, उतनी प्रैक्टिस करो, टाइम कम है अभी। तो अगर वो आते हैं तो पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से आती है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी लास्ट में। पहले 7.7 के अंडर जो 3 फॉर्मूले हैं उनके प्रूफ कर लेते हैं। अब पहले इन फार्मूलों को याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि थोड़े से लेंथी फार्मूले। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ याद कैसे करने। ऐसे आपने अपनी नोटबुक पे लिस्ट बना लेनी है। पहला फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यानी जो 3 फार्मूले आपने किए ना, ये वाले 1, 2 और 3, इनके जो स्क्वायर रूट हैं वो डिनोमिनेटर में है। अब यही तीनों जब न्यूमिनेटर में आते हैं तो थोड़े फार्मूले बदल जाते हैं। आधे यही होते हैं जो इनके रिजल्ट होते हैं, आधे क्या होते हैं वो बताता हूँ। ऐसे लिखा, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लिखो। फिर तीसरा रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखो। लिख दिया। अब इन तीनों के रिजल्ट कैसे लिखने आपने एक साथ याद हो जाएंगे। आपने लिखना है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, सबके साथ आता है। इन एक्स बाई टू के साथ ये जो पूरी टर्म होती है ना, क्वेश्चन है या फॉर्मूला है, पूरी की पूरी टर्म डी एक्स को छोड़कर पूरी टर्म लिख देनी इसके साथ। ये सेम चीज़ आती है, इसका भी सेम चीज़ आती है, इसका भी सेम चीज़ आती है। लिख दिया। अब बीच में यहाँ पे ना दूसरी टर्म लिखनी है और बीच में प्लस या माइनस आता है। किसके साथ प्लस माइनस आता है कन्फ्यूज़न होती है, बट मैं बताता हूँ कैसे याद रखना है। अभी मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ प्लस माइनस के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको लिखना है, सबके साथ ए स्क्वायर बाई टू आता है, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू। इसके साथ इनटू में ए स्क्वायर बाई टू के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जब यही स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में थे, जब इनके वो, तब इनके जो फॉर्मूले थे वही ए स्क्वायर बाई टू के साथ आते। जैसे जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका क्या फॉर्मूला था, बताइए क्या फॉर्मूला था इसका। इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था, अभी अभी आपने प्रूफ देखा इसका, लॉग एक्स प्लस सेम। समझ आ रहा है, ऐसे फॉर्मूले याद करने प्लस सी। उसके बाद लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। और इसका क्या था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ रहे हैं, ऐसे फॉर्मूले याद होंगे आपको। एक्स बाई टू ए स्क्वायर बाई टू लिखना है, ये पूरी टर्म सेम आ जाती है जो भी ये क्वेश्चन होता है। और ए स्क्वायर बाई टू के साथ वो आता है जब ये डिनोमिनेटर में थे तब इनके जो फॉर्मूले थे क्लियर होगा। प्लस माइनस क्या, जैसे साइन इनवर्स वाला जो फॉर्मूला है इसके साथ प्लस आता है यहाँ सेंटर में, ऐसे याद रखना है, साइन इनवर्स वाले के साथ प्लस होता है। फिर जो पहला फॉर्मूला प्लस वाला है उसके साथ प्लस ही होता है ठीक है, प्लस वाले के साथ प्लस आता है, साइन इनवर्स वाले के साथ प्लस आता है, पीछे ये बच गया, इसके साथ क्या आता है माइनस। दैट्स ऑल। अब आप अपनी टेक्निक लगा लो जो लगानी, मैंने ये बता दिया आपको। अब इनके प्रूफ बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी हैं, आराम से हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक टॉपिक आना चाहिए बाय पार्ट्स। आपको आता है नहीं आता आई डोंट नो, एक रूल है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, उससे इनके प्रूफ बनते हैं। मैं एक का करवाऊंगा, बाकी सारे आप सिमिलर टाइप कर सकते हो, करना ज़रूर प्रैक्टिस। जैसे पहला फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसका प्रूफ करना है। तो क्या है कि इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ इंटू वन तो हो ही रहा है, इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है, एज ए सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन का जो बाय पार्ट्स का रूल है मैं उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, अभी एक दो लेक्चर के बाद मेरा बाय पार्ट्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने आई के माना हुआ है, अब इसको मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ। बाय पार्ट्स रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव करना आपने फर्स्ट फंक्शन का,
डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन करनी है सेकंड फंक्शन की, ब्रैकेट क्लोज, और ये dx, ये वाला dx बड़ी इंटीग्रेशन के लिए याद रखना। तो यहाँ पर ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव जो रूट का करते हैं दैट यू नो 1/2 रूट होता है, ठीक, और जो रूट के अंदर है उसका डेरिवेटिव फिर से इनटू में 2x, इधर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। ये x पहले लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर बच रहा है, अब रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ यार स्क्वायर रूट के अंदर जो भी आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ऊपर उसकी डिग्री अगर सेम है तो जो अंदर पॉलिनोमियल होता है वही ऊपर बनाना होता है। तो कैसे, इसमें मैं प्लस ए स्क्वायर कर दूंगा और माइनस ए स्क्वायर कर दूंगा, फिर इनका एलसीएम अलग कर देना है, वेरी सिंपल। क्या चल रहा है, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अलग कर देना है, ये अलग कर देना है इस रूट वाली टर्म के साथ, ठीक, और बीच में है माइनस ए स्क्वायर, इसका डिनोमिनेटर अलग कर देना, कर दिया, ठीक है। इस माइनस का खास ख्याल रखना, एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये फैक्टर है फैक्टर, ठीक है, और जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे इसकी पावर 1/2 बच जाएगी, रैशनलाइजिंग करके आप देख सकते हो। और ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन की ना, इसका ए स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डर तो लग रहा, डरना नहीं भैया, प्रूफ है, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सीबीएसई आजकल बहुत टेक्निकल हो रही है, प्रूफ कई बार पूछे जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, क्योंकि इसी को तो आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इसको आपने आई लिख लेना है, क्या लिख लेना है, आई लिख लेना है, और प्लस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख लेना है, इसको क्या लिख लेना है, इसको, अरे ये तो फॉर्मूला ही हो गया जो अभी अभी आपको प्रूफ करवाए, तो क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, क्लियर है। ये आई इधर ट्रांसफर कर दो, आई प्लस आई 2 आई हो जाएगा, हो गया प्रूफ, ठीक है, दैट्स ऑल। बस वो जो 2 आई लिखा हुआ ना, उसका जो 2 है वो इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब वो इधर x के नीचे आ जाएगा, एक बार x के नीचे और एक बार ए स्क्वायर के नीचे, दैट्स ऑल, प्लस सी। जैसे ये प्रूफ करवाया ना, सिमिलर आपने बाकी फार्मूलों के प्रूफ कर लेने, टोटल 3 ही, कितने हो गए, 9 फार्मूला के प्रूफ हो गए जी। अब आपकी ड्यूटी इतना ही, आपका काम इतना ही, प्रैक्टिस करनी, प्रूफ करनी। पता चला कि ठीक है सर प्रूफ आते नहीं, अरे कोई पता नहीं होता, ध्यान रखना होता, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे कहाँ बढ़ो, आगे आपको मैं दोनों एक्सरसाइज मैंने क्यों उठाई थी 7.4 और 7.7, क्योंकि इनके क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको, बार बार उस एक्सप्रेशन को एडजस्टमेंट जो करनी है वो सीखनी है। एडजस्टमेंट इतनी सिंपल है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 5x लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर इसका कंप्लीट करना है मुझे। बहुत सिंपल है, पहला स्टेप, इस 2 को हटा दो, मतलब फोर्सफुली कॉमन ले लिया मैंने, इनमें से कॉमन जाता नहीं था, डिवाइड में आ गया, अब 12th वाले बच्चे को तो इतना पता ही रहता है, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, एडजस्ट हो गया। ये 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैं ए स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, और इसके साथ मुझे कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, चाहे इसके साथ कोई परफेक्ट नंबर भी है 4 में तब भी बाहर ले लेता हूँ, क्योंकि जो अगर मानो 4 है तो ये 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x का ना इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव करना होता है, बच्चे वो भूल जाते हैं, इसलिए वो काम ही खत्म कर दो आप, फोर्सफुली जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ उसको कॉमन ले लो। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ये प्योर हो गया मेरा, एकदम ए स्क्वायर बन गया। फिर जो एक्स वाली टर्म होती है ना, एक्स वाली टर्म, ये 2ab बिहेव करती है, क्योंकि बनाना तो आपको यही है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 3 टर्म क्रिएट करनी है आपको इसके अंदर,
ये 3 टर्म क्रिएट करनी है। तो ए स्केयर तुम बना चुके हो, क्लियर है। जो एक्स वाली टर्म होती है वो 2ab होती है हमेशा, ठीक। लेकिन यहाँ पर मुझे इंटू 2 तो दिख नहीं रहा, वो खुद से लगाओ। थोड़ा सा डायरेक्ट भी है लेकिन मैं अभी डिटेल में बता रहा हूँ। ये लगा दिया 2, ये x जो कि ऑलरेडी लगा हुआ था तो बन रहा है 2ab। अब b क्या होगा, ये 5 और यहाँ पे 4। अब 4 कहाँ से आया, क्योंकि आपने 2 खुद से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये रहनी तो 5/2x ही टर्म चाहिए, तो इसलिए 4 लगा दिया ताकि बैलेंस बना रहे, यानी 2 मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया, सिंपल। प्लस आगे आएगा 5/4 का होल स्क्वायर। कहाँ से आया सर, ये तो है ही नहीं बीच में। अरे भाई मेरी बात सुनो, मुझे ये 3 टर्म्स क्रिएट करनी है। ए स्केयर में बना दिया, 2ab मैंने बना दिया, तो बी स्केयर भी तो बनाना है ना। तो बी मेरे को कौन मिला, 5/4। और बी हमेशा पता क्या होता है, जो भी यहाँ पे कॉमन लेने के बाद एक्स का कोफिशिएंट बचता है ना, उसका जो हाफ होता है वो हमेशा बी होता है। तो आप ये स्टेप इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये आ गया 5/4, ये बी स्केयर पहले नहीं थी, खुद से ऐड की, क्योंकि खुद से ऐड की तो माइनस भी करनी पड़ती है ताकि टर्म हमारी ना बदले। और 3/2 को मत भूल जाना, ये जो लिखा हुआ था, दैट्स ऑल। फर्स्ट 3 टर्म क्या बन जाएंगी, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म्स। और ये जो 2 टर्म्स हैं ये सिंप्लीफाई कर देनी है, रफ में कर लो। जैसे -25/16 है, यहाँ पे 3/2 है, 16 एलसीएम आ गया, 25 यहाँ कितना 8 तिया 24, बस इसको कर दो आप प्लस, ये 49/16 हो गया। तो अच्छी बात है, ये परफेक्ट आ गया, नहीं वैसे ये माइनस का है, हाँ तभी परफेक्ट है, -1/60। ये जो प्रैक्टिस है ना, ये तुम्हें कर लेनी है क्वेश्चंस के लिए, ये वाला स्टेप आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस कैसे करने वो देखो, यही चीज़ करनी है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सुनो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला था, कितनी टाइप्स है, 4 टाइप्स। अब मैं 4 टाइप्स आपको यहाँ पे बताता हूँ। भाई यार क्या कर रहा हूँ। टाइप 1 में क्या होगा, ऊपर आपकी कांस्टेंट टर्म होगी न्यूमरेटर में, और डिवाइड में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। फिर टाइप 2 में क्या होगा, ऊपर फिर कांस्टेंट टर्म होगी, और डिवाइड में वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, अब वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। दोनों का करने का तरीका सेम है, बिल्कुल सेम डिट्टो। क्वेश्चन चाहे नहीं करो, ये चीज़ समझ जाओ तो क्वेश्चन तुम एग्जाम में भी बना लोगे बड़े मजे से। ये 2 टर्म्स है, दोनों में तरीका क्या सेम है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसी को बनाना है a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर। तो समझो क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले हैं, जो 6 में से पहले 3 फॉर्मूले हैं, वो उनमें से कोई एक फॉर्मूला बनेगा। और जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, इसमें जो नेक्स्ट 3 फॉर्मूले स्क्वायर रूट वाले, उनमें से कोई एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्लियर। फिर जो टाइप 3 और टाइप 4 है, उनमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने टाइप 1 या टाइप 2 सीख लिया तो टाइप 3 टाइप 4 बहुत आसान है, उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन जाता है सब्स्टिट्यूशन का, जो 7.2 में आप सीखते हो। तो टाइप 3 में क्या होता है, टाइप 3 में ऊपर अभी आपके पास कांस्टेंट नहीं, एक लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है, और डिवाइड में वही सेम रहता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से टाइप जो 4 है, इसमें भी सेम होता है, कांस्टेंट की जगह लीनियर पॉलिनोमियल आ जाता है, और उसको रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहता है। ये हैं 4 टाइप्स। 7.7 के अंडर भी इसी तरह की टाइप्स हैं, वो भी मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो ये 4 टाइप्स के क्वेश्चंस कैसे मैनेज करने हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मैं क्या करूँगा, इसको नहीं करवाता, मैं टाइप 4 करवाता हूँ। जिस बच्चे को टाइप 4 समझ में आ गई, उसकी पिछली तीनों कवर हो जाएंगी, टाइप 4 के क्वेश्चन में तीनों कवर हो जाएंगी, ठीक है। बस क्वेश्चन को आपने मेरे ध्यान से समझना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने एक क्वेश्चन लिया, ऊपर लिख दिया मैंने 2x-3, यानी लीनियर पॉलिनोमियल लिखना है, और स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, कुछ भी लिख दो, लाइक 3x² -5x+2 लिख दिया। ये आ गया आपकी टाइप 4। बेसिकली ये क्वेश्चन 7.2 का ही है, सब्स्टिट्यूशन का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी, ये जो रूट के अंदर पॉलिनोमियल है ना, इसका डेरिवेटिव होता है 6x - 5, ठीक है, जो कि ऊपर होना चाहिए था, जो नहीं है।
बस यही काम करना है यार इसमें आपको। ये 2x-3 नहीं होना चाहिए, इसकी जगह 6x-5 होना चाहिए। तो 2x-3 को 6x-5 बनाना होता है। डायरेक्ट बना लो, या फिर यहाँ कुछ है रूल, कोई मेथड है वो सीख लो। दोनों तरह से समझा देता हूँ। देखो मेरे बच्चे, इसको मैं बोलता हूँ देसी तरीका। देसी बोले तो खुद ही मैनेज कर लिया कैसे बनता है। 2x-3 नहीं चाहिए, चाहिए क्या? 6x-5 चाहिए। क्या चाहिए? 6x-5 चाहिए। अब ये 2x-3 को मैं 6x-5 कैसे बनाऊं? थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टर्म बीच में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट 6x-5 बनाना है तो आपने क्या करना है, 2 नहीं चाहिए, x के साथ 2 हटा दिया, क्या बचा? x-3/2। क्लियर? अब तुम्हें x के साथ क्या चाहिए? 6, तो 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गए? 6x-6 3/2। 6 मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। बाहर 1/3 आ गया, यहाँ 6x। अब इसको काटा वाटा किया तो 6, ये कट गया 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अब -5 चाहिए, -9 आ गया। तो आप ऐसा करो ना, -9 को ही ब्रेक कर लो, या फिर -5 + 5 एडजस्ट कर लो। तो मैं ऐसे करता हूँ, -5 + 5 एडजस्ट कर लेता हूँ। देखो मैंने क्या बना दिया, 6x-5 बना दिया। 9 में से 4 गया, ये 5 गया, 4 आ गया, और 1/3 दोनों के साथ लिख दो। ये इसके साथ लिख दिया और 4/3 के साथ अलग से लिख दिया। ये जो लास्ट में बना, अगर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 2x-3 ही है। इसको बोलते हैं देसी तरीका। 2x-3 को एडजस्ट करके ये बना दिया। अब ये दो टर्म बन गई जो कि न्यूमिनेटर में आएंगी, एलसीएम अलग होगा। पहला क्वेश्चन पूरा आपका सब्स्टिट्यूशन में चल जाएगा 7.2 का, और दूसरा वाला टाइप 2 में चला जाएगा, या फिर टाइप 1 में अगर स्क्वायर रूट ना हो। तो अगर ये कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करवा देता हूँ। रूल क्या है? जो भी ऊपर लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसे आप लेट करते हैं ए डेरिवेटिव ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक, और प्लस कांस्टेंट। ये है रूल। लीनियर को लिखना है ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी अलग से कांस्टेंट। ए, इसका डेरिवेटिव आ गया 6x माइनस डेरिवेटिव 5x + 2 है, इसका डेरिवेटिव आ गया 6x-5 + b, ठीक। अब इसको कंपेयर कर लेना है। बेसिकली ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो चुका है, इनको कंपेयर कर लेना है, इनकी लाइक टर्म को कंपेयर कर लेना है। तो x का टर्म यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ले रहा है, यहाँ x का टर्म कोफिशिएंट 6 ले रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -3 है, और इधर कांस्टेंट टर्म b है, और साथ में -5 है, ठीक। तो यहाँ से a b निकालना होता है, तो a निकल गया आपका, इधर आएगा 1/3। तो देखो ये 1/3 बना हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पे 1/3 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और b का वैल्यू निकाल देंगे, ये आ गया +5/3। तो 3 9 -4/3। ये है रूल, टेक्निकल मेथड। कुछ नहीं करना, इस लीनियर को आपने ये लिखना है। ए और बी भी हम निकाल चुके, आगे बहुत आसान है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2x-3 की जगह आपको ये लिखना है, ये लिखना है ए कांस्टेंट जो कि निकाल चुके हैं, और डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक वाले का जो डिवाइड में प्लस बी, और डिवाइड में जो भी है स्क्वायर रूट है नहीं है, जो भी टर्म है वो लिखनी है। स्क्वायर रूट के साथ आ गया 3x² -5x + 2। क्लियर? एलसीएम लग कर देना है। ए अभी मैं वैल्यू डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ए कांस्टेंट है, थोड़ा बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर ही आ गया, ठीक। प्लस ये बी बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 3x² -5x + 2। आता समझ? अब ये वाला क्वेश्चन चला गया सब्स्टिट्यूशन में। कैसे? 3x² -5x को t डाल दो, इसका डेरिवेटिव 6x - 5 dx = dt। a का वैल्यू डाल दो आप कांस्टेंट, ठीक है, निकाला हुआ 1/3। तो ये बन गया 1/√t dt। समझ रहे हैं? ये पूरा t हो गया, और ये रूट के अंदर हमने t डाल दिया, तो ये 1/√t dt आ गया, dt। दूसरा वाला आपने क्वेश्चन कर देना है कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। i = 1/3 स्क्वायर रूट के अंदर इस तरह से dt, और वैल्यू b का हमने निकाला हुआ कितना, -4/3, वो भी लिख लो, -4/3। अब समझो आप
जिससे आप टाइप सारी कवर कर जाएंगे। ये तो सब्स्टिट्यूशन। अगर स्क्वायर रूट नहीं हो, सुनो, अगर स्क्वायर रूट नहीं हो इसी क्वेश्चन में तो ये टाइप 3 में चला जाता है, ठीक। तो तब आप सब्स्टिट्यूशन ही करते हो, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं बनता, 1/t बनता है, तो उसको log t लिख लेना, टी को रिप्लेस कर देना। यहाँ इंटीग्रेशन 1/√t की करनी, जो कि 2√t होती है, और जब स्क्वायर रूट नहीं है तो log t बनेगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको परफेक्ट बनाने वाला हूँ मैं, आइडेंटिटी बनाने वाला हूँ। अगर स्क्वायर रूट नहीं है तब भी वही करना है, स्क्वायर रूट है तो तब भी वही करना है। अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही सब करना है, अगर स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर रूट के बिना करना है। दैट्स ऑल। सारी टाइप्स इसमें कवर हो जाती हैं इस क्वेश्चन को समझने के बाद। फिर भी अगर आपका कोई डाउट वाउट कुछ बना रहता है तो मुझे बता देना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, पहले उनको प्रैक्टिस करना, उसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को बता देना। देखो अभी आपके पास है 3x² - 5x, 3x² - 5x + 2। अब इसको आइडेंटिटी कैसे बनाना है मेरे बच्चे, इसको आप चलाते जाइए, इंटीग्रेशन एक साथ करना। -4/3, स्क्वायर रूट के अंदर ही 3 कॉमन लो, यह बना x² - 5/3x + 2/3। जैसे आपको पहले सिखाया ना कैसे पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करें, वैसे कर रहा हूँ, 3 कॉमन लिए। अब ये √3 है, इसको आप लिखते रहना साथ साथ में, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। -4/3, 1/√3 आ गया, 1/√, ये √3 बाहर हो गया। अब इन टर्म पे फोकस करो, इन तीनों पे। a² में बना चुका हूँ, x वाली टर्म क्या बनती है 2ab। तो अगर आप वो 2ab वाला स्टेप करोगे टाइम लगेगा। मैंने क्या बोला, जो आपको a और b चाहिए होता है आइडेंटिटी बनाने के लिए, यहाँ पर माइनस वाली में तुम्हें a चाहिए b चाहिए। a तुम्हारा x है ना, a तुम्हारा x है। जो b होता है ना वो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ b होता है। जैसे इस x का कोफिशिएंट है 5/3, इसका हाफ होगा 5/6, तो b आपका 5/6 है, तो तुम डायरेक्ट लिख लो क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो 2ab वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती। ये लिखा +2/3, बस आप 5/6 जो लिखा इसका नेगेटिव जो है वो भी लिख लेना, जो कि -25/36 बैलेंस करने के लिए। अब इन टर्म्स को आपने रफ में कैलकुलेट कर लेना। जैसे 36 मेरा एलसीएम आ गया, तो 36 12 तिया 36 12 दूने 24 और 25, 24 और 25 सिंप्लीफाई किए -1 आ गया। तो मेरे बच्चे ये टर्म आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। ये -4/3√3, 1/ यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसका टोटल कैलकुलेशन आ रखा है, ध्यान रखना, -1/36। तो 36 परफेक्ट है तो अच्छी बात है, परफेक्ट नहीं हो तो रूट लगा के उस पर स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर लगाना जरूरी है क्योंकि आप फॉर्मूला बना रहे हो। अब आप ये देखो, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म बनी है कौन से फॉर्मूले के अंडर है, ये x² है, ये a² है, ये x² है, a² है। स्क्वायर रूट के 3 फॉर्मूले आपको बताए मैंने, है ना, 6 में से 3 फॉर्मूले। तो x² - a², कौन सा फॉर्मूला, लॉग वाला फॉर्मूला बना है। बस इसको आगे फॉर्मूले में लिख लेना। अब मैं लिख लेता हूँ 1/3, 1/√t जो चल रहा है उसकी इंटीग्रेशन होगी 2√t, ठीक। यहाँ चल रहा है -4 3√3, और यहाँ पे जो बना अब फॉर्मूला बना लॉग का, कैसे, लॉग x। अब x कौन है यहाँ पर x है, x - 5/6, ठीक। क्या बोला, x यहाँ हमेशा प्लस आता है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर पूरी टर्म आ जाती, पूरी टर्म आ जाती, जो भी डिनोमिनेटर हो, ठीक है, दैट्स ऑल, +c, यही आपका आंसर। टी को रिप्लेस कर लेना और इसका सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो आप लिख लेना, दैट्स ऑल। अगर आपको ये टाइप 4 समझ में आ गई है तो आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है। अब जो मैंने 7.7 के लिए 7.7 के लिए 3 फॉर्मूलों के प्रूफ करवाए बाय पार्ट्स, एक का करवाया, 2 का आपको करना है, उसमें टाइप कौन सी बनती है, 2 टाइप्स बनती हैं। टाइप 1 एक्सरसाइज 7.7 के लिए टाइप 1 कौन सी बनती, स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है, ठीक। दूसरा टाइप 2 बाहर लीनियर पॉलिनोमियल होएगा और अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होएगा। ये होगा, दोनों टाइप्स में करना वही है जो आप 7.4 में करते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको परफेक्ट बनाना। अगर साथ में लीनियर आ गया
तो क्वाड्रेटिक का अगर ये डेरिवेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो इस लीनियर को इस क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव बनाना है। कैसे बनाना है, दोनों तरीके से बता दिए, देसी तरीका बता दिया, रूल भी बता दिया, दैट्स ऑल। और ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपका काम है 7.4 और 7.7 इसको कंप्लीट करना। दिस इज होमवर्क फॉर यू। इसमें कोई डाउट बने वो मेरे को आपने मैसेज करना है, फिर मैं इन दोनों एक्सरसाइज के आपके डाउट्स लूँगा। तो 3 पहले, 2 ये, 5 एक्सरसाइज हो जाएंगी, फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स में आ जाऊँगा। क्लियर है? तो अब मैं एक्सरसाइज जो है ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी से पहले वो करना, अगर वो आते हैं तो सब कुछ आता है। ठीक, देखो मेरे बच्चे, ये है आपका टॉपिक जो आज चला। ठीक है, ये फॉर्मूले इनके प्रूफ बुक में दिए हुए हैं, मतलब आ सकते हैं। तो मैं पहले देख लेता हूँ एग्जाम्पल्स जो आपको कर लेनी है, अगर कोई करने लायक हो। ठीक है, ये 9th एग्जाम्पल के 3 पार्ट हैं, नो नीड टू डू एनी पार्ट, थर्ड पार्ट को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद इन दोनों में से कोई नहीं करनी, क्योंकि एक्सरसाइज में सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बता रहा हूँ बस वो क्वेश्चन परफेक्ट जरूर करने जिसको मैंने गोला लगा दिया, तभी बात बनेगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको 7.4 के बारे में बता दूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन, ये 8th क्वेश्चन, ये 9th क्वेश्चन, और ये आप मान के चलो जो 7.2 एक्सरसाइज है ना, उसी से उठ के आगे ये सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, सब्स्टिट्यूट होगा इनके अंदर। ठीक है, इसमें नहीं होगा, इसमें बस एलसीएम अलग कर देना, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। 7.2 से उठ के आगे बस होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन के बाद होगा क्या कि जो फॉर्मूले आज लिखवाए ना उनमें से ही फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन होगी पहले सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे जिनको ये टिक लगाया। तो आपको क्या करना है, जिनको मैंने सर्कल किया है ना, ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने। एक और दूसरा मैं यहाँ बता देता हूँ, 12th 15 और तुम्हारा आ गया 20, 3 योग। बस ये 9 क्वेश्चन आपने और एक एग्जाम्पल का पार्ट बताया, ये 10 क्वेश्चंस आपने इस एक्सरसाइज के करने हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 1 आवर का टाइम लगेगा ये 10 क्वेश्चंस के नोट्स बनाने में, इनको प्रैक्टिस करने में। कोई डाउट बनता है तो मेरे को ज़रूर बता देना। ठीक है, अब मैं जाता हूँ 7.7 पे। सभी क्वेश्चन सिमिलर हैं, टाइप 2 सिलेबस से डिलीट है, बट रिस्क नहीं लेना। टाइप 2 का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप उसको कोशिश करना करने की, फिर मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 7.7, ये 6 है, ये आ गई, ये आ गई। ठीक, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 100% कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने करना है। 7th भी आप ट्राई कर सकते हो। ये तीनों टाइप, ये पूरी एक्सरसाइज ही टाइप 1 के अंडर है, टाइप 2 दी ही नहीं हुई है, मतलब डिलीट हो गई है। बट फिर भी अगर आपको करना है तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x-3, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर डाल दिया मैंने 5x² -3x+3, या फिर 4 लिखते हो, दैट्स ऑल। इसको आप ट्राई कर सकते हो, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं इसको करवा दूंगा। क्लियर? तो आप क्या करें, ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ज़रूर कर लें। 10 वो बताए, 3 ये बताए, 13 क्वेश्चन बता रहा हूँ। बस 9 फार्मूलों के प्रूफ जरूर कर लेना। ठीक है, तो ऐसे बने रहो मेरे साथ। अब थोड़ी स्पीड मेरी बढ़ जाएगी वीडियो लेक्चर्स की, क्योंकि मुझे ब्रेक है, छुट्टियाँ हैं, फ्री हूँ थोड़ा, आपके लिए खूब सारी वीडियोज़ बनाऊँगा मैं। राइट, तो अभी के लिए इतना बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।